सर जैसे हार्ट अटैक ना आए, एक्सरसाइज या खाना पीना कैसे किया जाए आजकल? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका कर्तव्य है अपने हार्ट की देखभाल करना। फिक्र चिंता से बचा तो नहीं जा सकता आज की दुनिया में। हाउ वी रिएक्ट, हमें उसको कैसे लेना है ये हम चेंज कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर योगा, रेगुलर स्लीप, ये सभी चीजें पार्ट ऑफ रेगुलर खान पान, ये सब आपके हाथ में है बिना सिम्टम्स के। एक और क्वेश्चन पूछा गया था भी, इमीडिएटली कैसे आ जाता है हार्ट अटैक? भी खड़े खड़े एक्सरसाइज करते हुए, डांस करते हुए हो जाता है। देखो, दो वे से ये कॉर्नरी आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती हैं उनमें रुकावट आती है। एक तरीका होता है कि हमने घी ज़्यादा खाया, घी वहाँ जमना शुरू हो गया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो 5% हुई रुकावट, अगले साल 10% हुई, 15 हुई, 20 हुई। भगवान ने हमें इतनी अच्छी आर्टरी और इतना अच्छा हार्ट दिया है, 90% रुकावट तक भी शायद कोई सिम्टम ना आए। पेशेंट अपना काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, खेल रहा है, उसको कुछ भी नहीं। वो 90% या वो 30% जब एकदम वो फट जाता है, क्लॉट बन जाता है, तब सेकंडों में हार्ट अटैक आ जाता है। तो उसको 50% या 90% ऑब्स्ट्रक्शन हुई, वो डांस भी कर रहा था, वो क्लॉट फट गया तो एकदम 100% होते ही अटैक आ गया। वो चेंज सिर्फ सेकंड्स में आ सकता है किसी। उसको ना आए बचाव के लिए सिर्फ ये चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल पहला ठीक। सर आपने गोल्डन हावर्स बताया है, तो उसमें आम लोगों को क्या सावधानी और हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया जा सके, कितनी जल्दी, थोड़ा उसके लिए बताइए सर। जब किसी को भी चेस्ट पेन है, घबराहट है, अक्सर घरों में क्या होता है, हमारे घरों में भी यही होता है, हस्बैंड की लुक आफ्टर सबसे ज़्यादा वाइफ कर रही है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो सोचेंगे कि हार्ट अटैक तो नहीं है, गैस की तकलीफ है, तो पहले 3 घंटे वाइफ और साथ वाले उनके वेस्ट कर देते हैं इस चक्कर में कि इसको गैस की तकलीफ है, सौंफ की चाय पिला दो, जीरा पिला दो, या जैसे आप में से एक ने कहा अफीम दे दो। अफीम का रोल एब्सोल्युटली 0% है। अफीम का, जैसे डॉक्टर अविराज ने बताया, अफीम सबसे बड़ी दुनिया में दर्दनाशक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन उसके जो नुकसान हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो मरीज़ को लगता है भी थोड़ी अफीम ली, दर्द कम होगा, तो उसको एक किस्म का नशा, एक किस्म का चैन महसूस होता है, इसलिए ये पब्लिक में बात उजागर हो जाती है। अदरवाइज हार्ट अटैक, अफीम का रोल 0%, सीधी सी बात है। अब हमें इन चीज़ों को छोड़कर जब भी ये सिम्टम्स हैं, जिन सिम्टम्स का हार्ट से ताल्लुक हो सकता है, हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। ECG इज गोल्ड स्टैंडर्ड, उसकी 10 मिनट में ECG हो जानी चाहिए। तो हम एक मेडिकल, हमें उसमें हिदायतें दी जाती हैं। जब हम आपको समझा रहे हैं कि टाइम बहुत ज़रूरी है, तो हम अपने में भी वो चीज़ें लागू करते हैं। हमने एक प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं हॉस्पिटल में, मरीज़ की एंट्री का टाइम और ECG होने का टाइम। यदि किसी हॉस्पिटल में 10 मिनट से ज़्यादा है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। ये बुकिश चीज़ है, ये एजुकेटिव चीज़ है। ECG होने के बाद यदि हमें पता लग जाता है कि ये हार्ट अटैक है, ECG होने और स्टेंट लगने में 90 मिनट, डॉक्टर साहब ठीक है, 90 मिनट इज आइडियल, 90 मिनट्स में स्टेंट लगना चाहिए। तब हम अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं, तब हम आपको कह सकते हैं अभी जल्दी क्यों नहीं लाए। जल्दी तो आप ले आए और हमने यहाँ लेट कर दी, तो इट्स आवर फॉल्ट। तो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के ये प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। हम डोर टू ECG टाइम बोलते हैं 10 मिनट, डोर टू ECG टू कैथ लैब टाइम 90 मिनट्स, और 120 मिनट्स में हमें स्टेंट लगा के बाहर। ये हमारे पे भी लागू होते हैं, नॉट ओनली यहाँ। तो आपके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब भी हार्ट अटैक से रिलेटेड
कोई भी सिम्टम हो या जिसमें क्वेश्चन मार्क हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हम ह्यूमन को, आदमी को फील होता है कि ऐसा दर्द मुझे पहले नहीं हुआ, भगवान ने हमें फील करने की बहुत दी, इमीडिएटली रश टू ए हॉस्पिटल, ईसीजी करना। नेक्स्ट डिसीजन ईसीजी के बेस पे होता है। ईसीजी में टाइप ऑफ हार्ट अटैक अलग अलग हो जाते हैं, किसी में हमें स्टेंट लगाना है, किसी में नहीं लगाना है। हार्ट अटैक के बाद भी कैथ लैब में भी जब डॉक्टर साहब ऑब्स्ट्रक्शन निकालेंगे, अगर एक को स्टेंट नहीं लगता, उस पर डिसीजन लेते हैं इसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन देनी है, इमीडिएट सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो सकता है, स्टेंट से, या केवल बाईपास। ये डिसीजन कैथ लैब में डॉक्टर साहब डेवलप करने के लिए। इसकी प्रति वर्ष एक थीम होती है। इस बार की थीम है हृदय का उपयोग प्रत्येक हृदय के लिए। हम जानते हैं कि विश्व में मृत्यु का मुख्य कारण हृदय रोग से संबंधित बीमारियां हैं। अमूमन 2.25 करोड़ लोग प्रति वर्ष सिर्फ और सिर्फ हृदय संबंधी बीमारियों से मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसीलिए WHO ने ये इनिशिएटिव लिया कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आए, अपने लक्ष्यों को समय रहते पहचाने, ताकि ना केवल मौत से बचाया जाए, एक बीमारी को बदतर होने से भी बचाया जा सके। आज ये बीमारी ना केवल वृद्ध या फिर जिसे कह सकते हैं कि 60 साल से ऊपर के लोगों में होती थी, जो पहले, अब युवाओं में अपने पैर पसार रही है। पिछले कुछ दिनों से हम आए दिन देखते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई वीडियो देखते रहते हैं कि जिम करते हुए एकदम से कोलैप्स हो गए, डांस करते हुए एकदम से कोलैप्स हो गए, बिल्कुल हट्टे कट्टे शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति तुरंत ही कुछ ही पलों में मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। उन रिस्क फैक्टर से हमें बचना है समय रहते। जैसे कि हम जानते हैं, सड़क पे यात्रा करते हैं, जगह जगह लिखा होता है कि दुर्घटना प्रवण क्षेत्र या दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो ऐसे ही कुछ रिस्क फैक्टर है जो हमें इस दुर्घटना की ओर धकेलते हैं। उन रिस्क फैक्टरों में से सबसे मुख्य है धूम्रपान। धूम्रपान और नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ती जा रही है, इसी की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर है, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप होना, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये मुख्य कारण है जिनको हम परिवर्तित करके काफ़ी हद तक हृदय संबंधी बीमारियों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, हम पूर्णतः कभी भी ये नहीं बता सकते कि किसको हार्ट अटैक होने वाला है। यदि सिम्टम्स आते हैं तो हमारे हाथ में जो बात है वो ये है कि तुरंत ही उन सिम्टम्स को पहचाने, और जो हार्ट अटैक के बाद का जो पहला घंटा होता है, पहला आवर होता है, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं, उस दौरान हम इलाज लेते हैं तो ना केवल जान बचती है बल्कि हार्ट की मांसपेशियों को भी क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। क्योंकि मांसपेशियां जितनी ज़्यादा डैमेज होगी वो हार्ट फेलियर का कारण बनेगा। ना केवल जानलेवा होता है बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। उसके बाद में निरंतर दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है और तकलीफ भी पड़ जाती है सांस से। बाकी सर बताएंगे। धन्यवाद। हार्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके लिए काम करता रहता है। आप इसकी कितनी केयर करते हो, क्वेश्चन मार्क के साथ। अपने हार्ट को संभाल के रखना काफ़ी चीज़ों में खुद में अपने हाथ। डॉक्टर साहब ने जैसे रिस्क फैक्टर बताए, स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सभी रिस्क फैक्टर हैं। इनसे भी बढ़ के सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है तनावपूर्ण जीवन। दुनिया आजकल तनाव से भरी हुई है। आप दुनिया को नहीं बदल सकते। उस तनाव को सहने के लिए हाउ यू हैव टू रिएक्ट, सेम चीज़ है, सेम कंडीशंस हैं,
अपना रिएक्शन बदलकर अपने हार्ट को बचाया जा सकता है। तो ऑलवेज डू समथिंग, टेक सम स्टेप्स, कुछ कदम ऐसे लें अपने हार्ट को बचाने के लिए, क्योंकि हार्ट आपके लिए बहुत काम कर रहा है, तो आपका भी फर्ज है कुछ उसको बचाना। तीसरी चीज में ये आप वो भी डॉक्टर साहब ने टच किया, किसी को भी सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन है, घबराहट है, स्वेटिंग है, पहले 3 घंटे एक गोल्डन आवर है। सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, सेम ट्रीटमेंट। एक मनुष्य ने पहले 3 घंटे में करवाया और दूसरे ने वो 3 घंटे छोड़कर 24 घंटे बाद आया। ट्रीटमेंट के रिजल्ट में आसमान जमीन का फर्क है। वो 3 घंटे हार्ट अटैक में आपको हार्ट अटैक से वापस ओरिजिनल हार्ट पे डॉक्टर साहब दे सकते हैं। लेकिन अगर 24 घंटे, 48 घंटे या उसके बाद आते हो तो वो हार्ट का पोर्शन एक किस्म से डेड हो जाता है और जिंदगी भर उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। फिर उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा कि हमें मेडिसिन लाइफ लॉन्ग देनी है सपोर्ट के लिए, फिर उस बचे हुए हार्ट को हम ठीक काम करें। लेकिन पहले 3 घंटे में सब कुछ रिवर्सिबल है। टाइम पे इलाज करवाएं, दिल का बचाव रखें और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मैसेज मैं हार्ट दिवस पर आपको देना चाहूँगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब थोड़ा सा रहा है, ऐसे डांस से ऐसे हो गया अचानक से, तो ये क्या उस व्यक्ति के पहले से ही सिम्टम है हार्ट अटैक के, या क्या अचानक ही हुआ? देखिए, 2 स्थिति होती है, एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। सबसे पहले हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक में जो हृदय की 3 मुख्य धमनियाँ होती है जो खून का प्रवाह करती है और हृदय को स्वस्थ रखती है। जैसे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वैसे ही हार्ट को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो वो निरंतर खून का प्रवाह होता है, न्यूट्रिशन पहुँचता रहता है, हार्ट अच्छे से काम करता है। उन 3 मुख्य धमनियों में से किसी में भी ब्लॉकेज आता है। ब्लॉकेज आने के बाद हमें बहुत तेज दर्द सीने में, साथ में पसीना आना, घबराहट होना, दर्द का पीठ में जाना, हाथ में जाना, ये लक्षण आते हैं। कई बार हार्ट अटैक के तुरंत बाद कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन बनती है, जिसमें कि हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है। ये हार्ट अटैक का एक कॉम्प्लिकेशन है। तो जैसे ही हार्ट अटैक हुआ, हार्ट की धड़कन अनियंत्रित हुई और कार्डियक अरेस्ट हो गया। इसमें बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद में कार्डियक अरेस्ट होगा, धीरे धीरे सिम्टम्स आएंगे, बहुत कम टाइम मिलता है। ऐसी स्थिति में CPR बहुत ही अच्छी तकनीक है जो कि हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए बेसिक कि हम CPR कैसे दें। CPR करके काफ़ी हद तक हम टाइम बाय कर सकते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। अमूमन ये देखा गया है कि जब भी कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन हुई है, पेशेंट गिरा है, तो हम देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते या फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के उसमें लग जाते हैं। वो जो टाइम होता है वो ब्रेन डेड कर देता है। स्टार्टिंग के 4-5 मिनट का जो टाइम होता है ब्रेन के सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो उस टाइम हमें तुरंत CPR करना चाहिए ताकि ब्रेन को सर्कुलेशन, रक्त का परिसंचरण होता रहे और ब्रेन जिंदा रहे। इतने समय में हम एम्बुलेंस के थ्रू दिखाया भी जाता है कि हार्ट को पंप करते हुए दिखाते हैं। वही CPR है। CPR में बेसिकली हार्ट को हम 1 मिनट में 100 बार तक पंप करना होता है, यहाँ पे दबा करके लगातार प्रेशर देना होता है। सिर्फ और सिर्फ इसी तकनीक से हजारों जाने बचाए जा सकते हैं। सर, इसमें अफीम का कितना रोल है? मतलब लोगों का कहना है कि अफीम लेने से ब्लड सर्कुलेशन एकदम से तेज हो जाता है। अफीम का ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड वो नहीं है। अफीम जनरली ओपियोइड्स में पेन रिलीफ करने की क्षमता होती है, तो दर्द में काफ़ी हद तक आराम आ जाता है, लेकिन ब्लड थिन कर देता है, ब्लड पतला कर देता है या सर्कुलेशन को उन्हें रिस्टोर कर देता है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। सर, काफ़ी बार बिना पेन के भी अटैक आता है, तो लाइक साइलेंट अटैक। बिल्कुल। जो डायबिटिक पेशेंट होती हैं, जिनकी शुगर अनियंत्रित रहती है या ज़्यादा उम्र होती है, उनमें अमूमन साइलेंट अटैक होते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन साइलेंट का मतलब ऐसा नहीं कि पूर्णतः साइलेंट रहेंगे, उनको पसीना आना, घबराहट आना, उल्टी आना, अमूमन दर्द नहीं होता है, बाकी जो लक्षण है वो आते हैं।
सर शुगर लो तो भी हार्ट अटैक हो सकता है क्या? सिर्फ शुगर लो होने से तो हार्ट अटैक नहीं होता है। जो डायबिटीज होती है, जिनको शुगर होती है पहले से ही, और वो दवाइयों के माध्यम से शुगर अचानक से कम हो गई हो, तो एक ट्रिगर का काम कर सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ शुगर कम होने से हार्ट अटैक नहीं होता। डॉक्टर साहब, जो स्टंट डाला जाता है वो यही कहा जाता है 5 साल तक ही उसकी लाइफ चलती है स्टंट की, तो इसमें कितना फैक्ट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टेंट एक मेटलिक ट्यूब होती है, उसका कोई लाइफ स्पान नहीं होता है कि भाई कोई बैटरी है 5 साल में ख़त्म हो जाएगी या 10 साल में ख़त्म हो जाएगी। ये ट्यूब है, जैसे ही आर्टरी बंद होती है, धमनी बंद होती है, और उसको हम ओपन करने के लिए पहले सिर्फ बैलूनिंग करके छोड़ते थे, फिर उसके बाद में अगला जो एडवांसमेंट हुआ वो आया मेटल के स्टेंट, तो वो वहाँ पे उसको ओपन करके रखते थे। फिर उसके बाद में आया ड्रग इलूटिंग स्टेंट, स्टेंट के साथ में दवा लगी रहती है और वो धीरे धीरे रिलीज होती रहती है और स्टेंट को ब्लॉक होने से रोकती है। तो जैसे आर्टरी ओपन हो गई और ऊपर से नीचे तक बिल्कुल आर्टरी सेम बन गई है, धमनी बिल्कुल ठीक हो गई है, 3-4 महीने में उसके अंदर एंडोथेलाइजेशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल जैसे आगे पीछे की आर्टरी है वैसे ये हो जाती है। अब अपने ऊपर ये निर्भर करेगा कि हम अपनी लाइफस्टाइल को, जैसे सर ने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने अपनी दिनचर्या को, लाइफस्टाइल को अच्छे से मैनेज किया है, धूम्रपान बंद किया है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें अवॉइड की है, रेगुलर एक्सरसाइज की है, तो 20-20 साल की कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ लोग स्मोकर होते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, अपनी दिनचर्या बहुत तनावपूर्ण होती है, तो उनमें 4-5 साल में भी दोबारा ब्लॉकेज आ सकता है। वो ना केवल स्टेंट के अंदर, स्टेंट के अलावा जो इतनी बड़ी धमनी है कहीं पे भी आ सकती है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक होने के बाद में या धमनी पूर्णतः बंद होने के बाद में क्यों आवश्यक है, ये गोल्डन आवर का कंसेप्ट क्यों आया? एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपके घर में पौधा है, आपने उसको 10 दिन तक पानी नहीं दिया, वो हल्का सा मुरझाने लगेगा। 11वें दिन आपने पानी दे दिया तो वो पूरी तरह हरा हो जाएगा। उसी पौधे को आपने 2 महीने तक पानी नहीं दिया, अब उसमें कितना ही पानी डालते रहो, वो वैसे कभी भी हरा नहीं होगा। वैसे ही हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनका एक लाइफ स्पान होता है, वो एक टाइम तक सहन कर सकती है बिना न्यूट्रिशन के। तो वो मैक्सिमम लिमिट जो 12 घंटे तक की लिमिट रखी हुई है कि 12 घंटे तक यदि उनको ब्लड मिल गया है मांसपेशियों को तो वो सर्वाइव करेगी। 12 घंटे तक ब्लड नहीं पहुंचा तो उसके बाद में कितना ही ब्लड जाए, वहाँ से पंपिंग क्षमता हमेशा के लिए कम हो जाएगी। इसलिए ये गोल्डन आवर बहुत आवश्यक है। सर, स्टंट डलने के बाद क्या उसकी मेडिसिन कंटिन्यू चलती है? कुछ मेडिसिन होती है जो बहुत आवश्यक होती है। स्टेंट डलने के 3-4 महीने तक जो ब्लड थिनर है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्टेंट एक फॉरेन बॉडी है, हमारे शरीर में जाएगी तो उसके आसपास क्लॉट बनने की रिस्क रहती है। ब्लड थिनर देते हैं ताकि ब्लड पतला रहे, क्लॉट ना बने। 3-4 महीने के बाद में उनका डोज काफ़ी कम हो जाता है और 1 साल के बाद में मिनिमम डोज वो इसलिए देते हैं कि दोबारा अटैक ना पड़े। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि भाई स्टेंट लगा हुआ है तो लेना ही लेना है, उसका मकसद ये है कि दोबारा ऐसी सिचुएशन ना आए। कहते हैं कि हार्ट अटैक जेंट्स में ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में कम होते हैं, ये मिथ है या रियलिटी है? अगर रियलिटी है तो ऐसा क्यों है? 50 से 55 साल से बाद की बात करें तो मेल और फीमेल में हार्ट अटैक की संभावनाएं बराबर है, बिल्कुल इक्वल। 55-50 साल से कम की उम्र में पुरुषों में महिलाओं के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है हार्ट अटैक। पर ऐसा क्यों है? सर बताइए। पहले तो हार्मोनल प्रोटेक्शन है उनकी, जब तक मेनोपॉज तक फीमेल हार्मोन्स के कारण फीमेल्स को हार्ट अटैक से कुछ प्रोटेक्शन की वो मेनोपॉज के बाद मेल और फीमेल का चांसेस इक्वल है। और दूसरा हम बाय नेचर लेते हैं, फीमेल्स आर ब्लेस्ड, उनको सहन करने की शक्ति भगवान ने ज़्यादा दी है हर एक चीज़, चाहे वो खाने पीने के दुष्प्रभाव हो। किसी मेल को कह दो कि एक प्रेगनेंसी और एक डिलीवरी के लिए कभी सोच भी ले, हो ही नहीं सकता। ये फीमेल्स की बात है।
गॉड गिफ्टेड ताकत है कि भगवान ने उनको सहने की शक्ति ज़्यादा दी है, इसलिए 50 साल। और जो मेडिकल है कि हार्मोनल प्रैक्टिस मेनोपॉज के बाद, ये देखते हुए साइंस ने तो एक चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है। एक टाइम में हमने ये सोचा कि क्यों ना मेल्स को भी फीमेल हार्मोन दे दिए जाएं और शायद उनका बचाव हो जाए। ये स्टडी अच्छी नहीं निकली, उनका बचाव नहीं हो सका। सो कुछ टाइम देके, बहुत साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसको ठीक ऑथेंटिसिटी नहीं मिली। हमारे साथ डॉक्टर रावल, जो सबसे पुराने हमारे इकोकार्डियोग्राफर हैं, हरियाणा के सबसे पहले हैं, और साथ में डॉक्टर अभिराज हैं जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये आपको इनके बारे में जानकारी देंगे। साथ साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, आपने समय निकाला हमारे। सर ने ऑलरेडी शेयर किया, डॉक्टर रावल इज MBBS डी कार्डियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर अविराज चौधरी इज MBBS MD मेडिसिन DM इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। In the field of cardiology, both Dr. Raj and Dr. Raval is a very renowned name, as sir is awarded with various award and recognition, also having membership in different cardiologies union, and let's over to sir. धन्यवाद